नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा क्लास 2 है परसेंटेज का। इसके पहले हमने क्लास 1 किया था यस्टरडे। उस पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली थी। क्या होता है परसेंटेज, कैसे इसके जो क्वेश्चन हैं वो हमको देखने को मिलते हैं क्वेश्चन पेपर में, कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं एंड ऑल। काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। फ्रैक्शन से हमने उसको कैसे आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगर परसेंटेज दे रखा है तो कैसे हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। अभी हम क्लास 2 अपना स्टार्ट करने वाले हैं जो परसेंटेज से रिलेटेड होगा। आप इसको देखिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा, आपको ज़रूर इससे बेनिफिट होने वाला है, आपको मज़ा आएगा देखने में। फिलहाल आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझको मोटिवेशन मिलता रहे और आपको इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऑलराइट दोस्तों, सो आप इसको लाइक कर सकते हैं एंड इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फॉर योर बेनिफिट ओनली। तो ठीक है, हम अपना जो आज का पहला क्वेश्चन है हम उसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। आप इसको देख सकते हैं। वैसे हमने इसको लास्ट जो हमने सेशन किया था क्लास 7 इसमें हमने सॉल्व किया था, बट एक्चुअली कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हो पाया था। तो हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ से कल हमने ड्रॉप किया था, वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। आप इसको ध्यान से पढ़िए। आप इसको देख सकते हैं, दो वस्तुओं का जो मूल्य है वो 3:2 में है। पहली वस्तु का मूल्य हमने 40% बढ़ा दिया है, दूसरी वस्तु का मूल्य हमने x% घटा दिया है। यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का जो नया रेशियो है वो 7:3 है तो x की वैल्यू क्या है। हमें x की वैल्यू बताना है। द वैल्यू ऑफ टू आइटम्स इज इन द रेशियो ऑफ 3:2। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 40% and the value of second item is reduced by x%. If the new ratio of the value of both the items is 7:3, then we have to find the value of x. आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमको ये कहा गया है कि ओके ठीक है। पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल इसको लेते हैं कि ये हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहना चाह रहा है। सपोज मेरे पास यहाँ पे लिखा है 4 एंड 9, ठीक है। और मैंने कहा कि मैंने इसमें एक कोई वैल्यू मैंने जोड़ दी है। जो मेरा नया रेशियो यहाँ पे मेरा बन रहा है 7:12। अब आपने देखा कि अगर मैं इसमें 3 जोड़ देता हूँ और यहाँ पे मैं 3 जोड़ देता हूँ तो ये 4 3 आपका जुड़ के 4 एंड 3 7 हो जाएगा, 9 एंड 3 आपका जुड़ के 12 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं घटाने की बात करता तो ये 9 एंड 3 आपके यहाँ पे माइनस होता है। मैं इसको एज जैसा क्वेश्चन करा है मैं इसको माइनस कर देता हूँ। सो आपको ये थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 4+3 का देता हूँ तो ये 7 हो जाएगा, 9-3 का देता हूँ तो ये 6 हो जाएगा। हमको ये दे रखा है क्वेश्चन में, पहला अपना रेशियो दे रखा है एंड हमका जो लास्ट वाला रेशियो वो दे रखा है। हमको ये बताना है कि जो पहला है 40% इंक्रीज हुआ है, ये कुछ परसेंट हमारा रिड्यूस हुआ है, माइनस हुआ है, बट क्या परसेंट है वो हमको बताना है। यहाँ पे हमने 3 मालूम था, बट क्वेश्चन में क्या है वो हमको यहाँ से फाइंड करना है। आप इसकी जो लैंग्वेज है अगर आप उसको पढ़ेंगे ध्यान से आप समझ पाएंगे क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। वेल, इसके सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। देयर आर 2 मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको करें। आप चाहते हैं मैं दोनों बताऊं या फिर एक बताऊं, फिलहाल मैं आपको दोनों बता देता हूं। ठीक है, इफ इन केस आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट आता है, कमेंट सेक्शन तो अपना है ही, आप उस पर कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। सो ठीक है, हम अपना पहला आपका जो फर्स्ट मेथड है हम उसका यूज यहाँ पे पहले करते हैं। सपोज करिए यहाँ पे दे रखा है 3:2। सपोज क्या करना है, तो हमको दिया हुआ है इसको अगर मैं 40% अगर मैं इंक्रीज करता हूँ। देखिए आपको एक चीज मैं और बताना चाहूंगा। सपोज मेरे पास यहाँ पे लिखा है 10। अब यहाँ पे एक चीज और लिखे, इसको हमने 40% बढ़ाना है, 40% इंक्रीज करना है। तो इसकी अगर मैं यहाँ से 10 का 40% निकालूंगा तो क्या आएगा, 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, आएगा हमारा 4। मतलब 10 और 4 ये जुड़ के हो जाएगा अपना 14। या फिर मैं इसको कर सकता हूँ 10 का मैं डायरेक्टली 140% निकाल लूंगा, ये अपना हो जाएगा 2 जीरो करके 14 एंड 1 14। मतलब या तो मैं पहले 40% निकालूं फिर इसमें 10 जोड़ू तो भी 14 ही आएगा, या फिर मैं 140, क्योंकि 100 तो खुद ये 10 है, कोई वैल्यू अपने आप पे 100% होती है, मैंने बताया था 10 और हमने जो 10 का 140% डायरेक्टली निकाल लिया तो भी 14 ही आएगा, कोई अंतर इसमें नहीं है। आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहूँ कि यहाँ पे हमको कहा गया 40% बढ़ाया, या तो मैं पहले 3 को 40% निकालूं देन उसका मैं 3 में प्लस करूं तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, आएगा सेम आंसर में कोई बदलाव नहीं आने वाला।
बट इसको मैं 140% लिखने वाला हूँ, जो मैंने आपको बताया कि या तो मैं 40% निकाल के इसको ऐड करूँ, 40% हम बढ़ा रहे हैं, या मैं 100 में 140 अपना जोड़ दूँ, तो अपना ये आपका 3 का 140% आ जाएगा। ऐसे ऐसे मैंने x% माइनस किया है, तो 100 में से हम प्लस और माइनस करते हैं। यहाँ पे हमने 40 को 100 में जोड़ा, x को हमने 100 में माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे बात घटाने की हो रही है। नया रेशियो क्या बन के आएगा अपना 7:3। आई होप यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होने वाला, क्योंकि ये बहुत ही इजी था जो स्टेप मैंने किया है। परसेंटेज से आपका परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपका बच जाएगा यहाँ पे 3/2 140, नीचे आ जाएगा 100 माइनस एक्स, यहाँ पे आपका बचेगा 7/3। 7 से आप इसको कैंसिल करेंगे, कितनी बार जाएगा 2, 20 हो जाएगा। और ये आपका 20 × 3 60 हो गया ऊपर, नीचे आपका 2 का अंदर मल्टीप्लाई हम बाद में करेंगे, चलो ठीक है, पहले फिलहाल हम इतना ही रखते हैं 100 माइनस एक्स, यहाँ बच जाएगा 1/3। अब हम इसका करते हैं गुणा, ठीक है। 3 and 60 180, आपको ये तो मालूम होगा ना, ये नीचे वाला ऊपर, ये नीचे वाला ऊपर, ऐसा करके होता है ना, पता होगा आपको। 3 and 60 180 हो गया। 200 माइनस एक्स 1 में करेंगे सेम ही आएगा, इसका अंदर गुणा हो जाएगा 2 and 100 200, 2 and x 2x हो गया। अब हम 2x को कर इस साइड लाएंगे बराबर के इस पार, तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये 180 इधर जाके तो 200 माइनस 180 होने वाला है, तो ये आपका हो जाएगा 200 माइनस 180 20, 2x बराबर 20, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 10%। नॉट परसेंट, परसेंट तो यहाँ पे है ही नहीं, परसेंट हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक्स हमने परसेंट यहाँ पे ऊपर हमने कैंसिल कर दिया था ना, तो नीचे नहीं आएगा, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। ये आपका x की वैल्यू आ गई 10, और यही हमारा आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अब आप इसको देखें, किसमें आपको बहुत ही मतलब इसमें इजी था, कुछ नहीं करना था। 3 का 140% है, ठीक है, हमने 140 कर दिया। फिर हमको यहाँ पे दे रखा है कि आपका दो नीचे 3/2 का रेशियो था ना, ऊपर 3 आएगा नीचे 2 आएगा, 2 का ये एक्स पर हमने माइनस कर दिया 100 से, 7/3 था, हमने इसको सॉल्व कर लिया, एक्स की वैल्यू आ गई 10, काफ़ी इजी था। अब अगर आप इसको चाहते हैं कि मैं इसका जो सेकंड मेथड है वो भी आपको बताऊं, तो मैं बता देता हूं, बट अगर आप इससे भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छा मेथड है, और इसमें ज़्यादा समय भी आपको नहीं लगता है, ज़्यादा कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, आपको सिर्फ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं, एंड आपका जो आंसर है काफ़ी इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ताकि हम इसको जो सेकंड मेथड है वो भी सीख सकें, नया स्पेस हमको मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए कि ये पीडीएफ आपको मिले, तो पीडीएफ मेरे पास है, फिलहाल मेरे पास कोई ग्रुप नहीं है कि मैं आपको दे सकूँ। इफ इन केस आपको कभी भी चाहिए होगा, पीडीएफ्स आपको चाहिए होंगी, जब भी आपको चाहिए होगा मेरे पास ये है, कमेंट में आप कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ कि इसको हम जो हमारा जो अनदर मेथड है वो क्या है। हमको यहाँ पे मालूम है कि हम 3 and 2 3:2 हम अब 3 और 2 अगर लेके मैं सॉल्व करता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ये जो वैल्यूज हैं वो पॉइंट में आए कहीं ना कहीं। तो इसको अगर मैं 3 को अगर मैं 300 लिख दूँ, 2 को अगर मैं 200 लिख दूँ, तो ये 3:2, जो जीरो से 2 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, 3:2 अभी भी ये है, ठीक है। अब अगर मैंने 300 को मैंने 140% इसको मैंने कर दिया है। अब 200 को हमको नहीं पता है कि हमने यहाँ से क्या माइनस करना है, चलो 200 से मैं यहाँ पे आपका जैसे हमने लास्ट में किया था 100 माइनस एक्स का रहता है, तो है वो लगभग सेम, बस यहाँ पे थोड़ा सा 7:3 दिया है, बस थोड़ा सा जो वैल्यूज हैं वो हम अलग पुट कर देंगे, रेस्ट आपका 140% 100 माइनस एक्स आपका सेम है, बस यहाँ पे हमने 3:2 300 200 मान के भी आप कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं है। सेम आपका वैसा भी सॉल्व होने वाला है, ये आपको हो जाएगा 20 टाइम्स आपको कैंसिल हो जाएगा, या यहाँ पे आपका आ जाएगा 320, सॉरी इसको हम कर देते हैं 20, ओके। एंड ये आपका नीचे हो जाएगा 200 100 माइनस एक्स, ये आपका हो जाएगा 1/3। बस इसको हम यहाँ से कर देंगे मल्टीप्लाई, इसको यहाँ से कर देंगे मल्टीप्लाई, और तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। वैसे इस लगभग ये सेम ही था, बस सम टाइम क्या होता है कि हमको यहाँ पे अगर 3/2 या फिर कोई नॉर्मल सी रेशियो वैल्यू होती है, तो अगर हम उसको वैल्यू मान के पुट करते हैं, तो देन सम टाइम वहाँ पे रेशियो में आता है, बट इसमें तो कुछ खास नहीं था, आप नॉर्मल वैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं।
हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बी से 25% कम है, यहाँ पे ए एंड बी दो हैं पर्सन, ए बी से कम है मतलब बी यहाँ पे है ज्यादा और ए यहाँ पर है कम। आप देख सकते हैं ए बी से 25% कम है, ए कम है ना बी से, यहाँ से बी से की बात है। मैंने बताया था कि कंपेयर किससे हो रहा है, बी से, तो बी को हम लेंगे हमेशा नीचे वाली वैल्यू, लेकिन नीचे वाली वैल्यू है क्या, 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4। मैंने बताया था कैसे, परसेंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100, ये 1/4, सारा टाइम जाएगा ना 1/4, मतलब बी अगर हमारा है 4 तो 25% कम। अब 4 का 25% हमेशा 1 आएगा, मैंने बताया था। अगर हमने 4 का 25% निकालना है तो हमेशा ऊपर की वैल्यू आएगी। 4 में से 25% जो 1 होता है, अभी 25% कम है, मतलब 1 कम है। 25% 1 ही होगा ना, 25% कम है मतलब कि 1 कम है। 4 में 1 का है मतलब कि हमारा जो ए है वो है 3। इतना तो समझ में आ गया होगा। हमको निकालना क्या है, 2b माइनस ए डिवाइड बाई ए। ठीक है, तो हमको वैल्यू पुट करना है, b बराबर यहाँ पे 4 है, a बराबर 3 है, रख देते हैं 2b 4 माइनस ए 3, नीचे 3, तो हो जाएगा आपका 8। 2 इंटू 4 8 होता है। अब ये तो नहीं बताऊंगा मैं कि 2 इंटू 4 8 क्यों होता है, ये तो आपको पता ही है। 8 माइनस 3 डिवाइड बाई 3, 8 माइनस 3 5 डिवाइड बाई 3, यही हमारा आंसर है 5 5 3। कुछ नहीं था इसमें, बस हमको वैल्यू देखनी थी क्या है। अगर 25% कम है, अब देखिए अगर आप इसको ऐसा ऐसा अगर आप मानते हैं कि आपने बी को अगर आपने 100 मान लिया है, 25% कम है, तो ये 25 कम हो जाएगा 75 हो जाएगा, तो भी सेम आएगा। रेशियो बन जाएगा यहाँ से 25 से 75, 25 को 100, 3:4। बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 3, सेम जो हमने यहाँ पे रखा है 4 और 3, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, बी ए से 20% अधिक है, सेम वैसा ही है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, करके यहाँ पे देखते हैं इसको। ए बी एन सी, यहाँ पे 3% की बात कही गई है, 1 2 एंड 3, ए बी एन सी। ए यहाँ पे क्या कर रहा है, बी ए से 20% अधिक है, इसको हम 100 मान के भी कर सकते हैं, 20 की वैल्यू 1/5, 25 की परसेंट 1/4, सेम वैसे भी कर सकते हैं, हम दोनों देख लेते हैं। फिलहाल मैं आपको 100 से करके बताता हूँ। बी ए से 20% अधिक है, कौन अधिक है, बी। ए से 20% अधिक, अगर मैं इसको मान लेता हूँ 100, तो ये हमारा हो जाएगा बी 120, तभी तो ये बी ए से 20% अधिक हो गया। बी अधिक है ए से 20%, 100 का 20% 20 ही होगा। सी बी से 25% अधिक, अब सी अधिक है किससे, बी से, बी से 25%, तो 120 का 25% कितना आएगा, 4। 30 अधिक है 30, मतलब ये 150 होगा। 20 और 30 50 यानी 100, 150 हो गया। अब ये हमारा बन गया फाइनल आपका रेशियो। अब या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, रेशियो बनाना चाहें तो इसको क्या करेंगे हम, जीरो से ये जीरो, ये जीरो जीरो कैंसिल कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 10 12 एंड 15, ये हमारा हो जाएगा ए बी एंड सी का रेशियो। सी बराबर 330, यानी कि सी की वैल्यू हमको दे रखी है यहाँ पे 330। ये 15 नहीं, हमने यहाँ पे 15 निकाला है, बट ये 15 नहीं, एक्चुअल में ये 330 है। कितने गुना ज्यादा है, 15 से 330 आपका गुना ज्यादा होगा। इसको हम अब 15 का भाग देंगे तो 2 टाइम जाएगा, एंड आपका हो जाएगा 30, देन अगेन 2 टाइम जाएगा 22। ठीक है, नहीं कि 22 गुना ज्यादा है, हमको ए का मान बताना है, ए भी आपका 22 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, 22 इंटू, यहाँ पे 22 गुना था तो ये भी 22 गुना होगा, तभी तो ये वैल्यू आएगी। मतलब 10 12 15 हमने निकाला, ये 15 नहीं 330 है, मतलब कि ये 22 गुना करना पड़ेगा, तो ये फिर 10 ना होकर 22 गुना होगा, जो होगा 220। कहीं पर आंसर में हमको देखने को मिल रहा है, यस बी। ये आप देख सकते हैं एसएससी जीडी 2019 में आया था। आप देख सकते हैं एसएससी का क्वेश्चन है, बट कितना इजी है, आपको सिर्फ रेशियो निकालना है और वैल्यू पुट कर देनी है, और आपका सो आंसर है वो काफी इजी आपको फाइंड हो जाएगा। ऑलराइट, तो फिलहाल आई होप कि यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होगा। विल मूव फॉरवर्ड ऑन और नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज, ओके यू ऑल कैन रीड इट आउट। 1400 लड़के या 900 लड़कियों में एक परीक्षा दी है, यदि 52% लड़के या 68% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण होती हैं
तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है। ठीक है, आपको पहले तो ये मालूम होगा कि हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए सपोज मैंने यहाँ पे कह दिया कि यहाँ पे लिखा है 52। अब ये 52 100 का कितने परसेंट है, तो आप कैसे निकालेंगे। 52 दे रखा है, 100 का परसेंट निकालना है तो हम 100 का परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं 100%, यानी कि ये हो जाएगा आपका 52%। 100 का ये 52% ही है। मैंने आपको अपनी पहले लेसन में बताया था, बट फिर भी अगर आपको नहीं पता, नहीं समझ में आया, तो मैं एक और आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपका 10। 10 का 50% 5 होगा, हमें पता है ना। 10 का 50% आधा मतलब 5 ही होगा। बट अगर मुझे ये कहना है कि ये 5 10 का कितने परसेंट है, तो 5 10 का कितने परसेंट है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो परसेंट आएगा हमारा। 10 10 टाइम 10 इंटू 5 50%, मतलब कि 10 का 50% है आपका 5। अब आप समझ गए होंगे, मतलब कि हमें नीचे जिसका परसेंटेज निकालना हो, जिससे वो वैल्यू आएगी, ऊपर जो जिसके बारे में पता करना है, और यहाँ पे आपका 100 आएगा जिससे मल्टीप्लाई करना है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये तो एक ओवरव्यू था कि हमें कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे हमसे कहा गया है 1400 लड़के हैं। पहले हम अब वैल्यूज पुट करते हैं, क्या क्या हमको दे रखता है। बॉयज हैं 1400 एंड गर्ल्स हैं 900। परीक्षा दी है, 1400 लड़के हैं, 900 के टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 14 और 9, तो आपको हो जाएगा 1400 एंड 1024। एक कम है तो आपको हो जाएगा 2300 एंड टोटल लड़के और लड़कियां मिलकर है 2300। ठीक है, यदि 52% लड़के और 68% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हैं तो अनुत्तीर्ण हमको बताना है, अनुत्तीर्ण। लेकिन यहाँ पे हमको दे रखा है उत्तीर्ण का। अगर 52% लड़के उत्तीर्ण हैं, 100 में से 52 पास हैं, तो फेल कितने हुए, 48। 52 अगर पास हैं तो फेल कितने हुए, 48, यानी कि 1400 का, लड़के तो 1400 है ना, 1400 का 48% लड़के हो जाएंगे फेल। हमको फेल का बताना है। प्लस अब लड़कियां 68%, 68% लड़कियां जो है वो पास हैं, तो फेल कितनी हुई, 68 टू 70 30, यानी कि 32% लड़कियां किसके, 900 की। 900 की 32% लड़कियां फेल हैं कितने में, 2300 में। टोटल मैंने बताया था नीचे टोटल वैल्यू आएगी 2300 में। अभी हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं 1400 गुणे 48% का 100। मैं आपको ये बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। 32 हम 900 को पहले कर लेते हैं, 3200 को बाद में करते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। 900 गुणे 32%, 32% हटाएंगे 100 आएगा। अगर मैं कर रहा होता तो मैं डायरेक्टली यहाँ से आपको ये नीचे 100 नहीं करता, ये 2 जीरो में कैंसिल करते, ये स्टेप हमारा जो है ना वो कम हो जाता। बट फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचे कितना, 14 इंटू 48 प्लस यहाँ बच जाएगा 9 इंटू 32, नीचे आ जाएगा आपका 2300। अब आपको करना पड़ेगा इसका मल्टीप्लिकेशन। अब इसका करेंगे हम 14 इंटू 48, इसको हम ऐसे करेंगे 14 50 माइनस 2, 50 में तो हमने कम कर दिया 48, ये आपको हो जाएगा 700 माइनस 28, 700 में 28 हो जाएगा आपका 672, इतने ही आएगा ना, 28 700, ठीक है 672 यहाँ पे आ जाएगा प्लस 932। अब हम इसको करेंगे 320 एंड 12 288, 672 एंड 288, 672 प्लस 32 इंटू 9 हो जाएगा 288। आई होप इतना ही आएगा। 9 इंटू 2 18, 1 एंड 27 एंड 1 28, ठीक है, बटे 2300। ये हमारा, इसको अगर हम जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 8 एंड 2 0 1, कैरी हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा
8 एंड 7 15, 1 जो कैरी था 16, 16 कैरी हो गया 1, 6 2 8 हो गया, 1 कैरी हुआ था 9। ये हो गया हमारा, यानी कि इतने जो बच्चे हैं वो फेल हुए हैं 2300 में। हमने परसेंट निकालना है, तो हमने परसेंट निकालने के लिए हमने क्या कहा था, परसेंट निकालने के लिए जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी परसेंट आएगा ना। ये तो 960 बच्चे फेल हैं 2300 में, बट हमें परसेंट निकालने के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा 2 जीरो से मल्टीप्लाई, यानी 960 डिवाइड बाई 23। अब अगर आप 23 से 960 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा? वैसे ये 41 है, ये 63, 58, 30, काफी दूर दूर हमारे क्वेश्चन है। हम यहाँ पे एक जो हमारा एवरेज में है कि कितना आएगा लगभग, तो वो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। 23 का हम अगर भाग देते हैं 96 में, कितनी बार जाएगा? आप पे जाएगा 4 टाइम लगभग, राइट? क्योंकि आपका ये हो जाएगा 92, 4 टाइम में ये 92 हो जाएगा, एंड 5 टाइम अगर हम करते हैं तो ये 100 से ऊपर चला जाएगा, यानी कि 96 तक हमको लेके जाना था। हम 23 इंटू 5 करते हैं तब ये आपको हो जाएगा 115। एंड जो अगर आप इसको 115 तो काफ़ी ज़्यादा है, 96 और 115 में काफ़ी डिफरेंस है। एंड 4 टाइम में ये आपको हो जाएगा 80 एंड 12 92, यानी कि 23 इंटू 4 92, तो लगभग ये 40 के आसपास आएगा। यहाँ पे 40 के आसपास 41 ही हमारा आंसर है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो है 41.74। आप इसको जब भी आप इसको पढ़ रहे होंगे आप एक बार भाग करके देखिएगा। 23 का भाग देना है 960 में, 41.74% ही आएगा, कोई इशू नहीं। आई हो आपको समझ में आएगा। हमको यहाँ पे पास का दे रखा है, फेल का निकालना है। कोई बच्चा बोलो कि यहाँ पे 52 दे रखा है, 48 क्यों लिखा है? क्योंकि कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है। 52 पास है तो 52 हमने निकाल दिया, तो जो बचे वो फेल होंगे, 100 में 52 जाएंगे, 48 ही बचेगा ना। तो इसलिए हमने 48 लिखा है। सेम हमने यहाँ पे 32 लिखा, क्योंकि 68 तो पास है, 32 फेल है। फेल की संख्या आ गई 960, कितने में से? 2300 में से 100 से हमने मल्टीप्लाई किया, परसेंट आ गया। ये हमारा जो ये सारे क्वेश्चन हमको कल सॉल्व करने थे, बट ड्यू टू सम रीजन हम नहीं कर पाए, इसलिए हम इसको आज कर रहे हैं। सो ये करके थे हमारे क्वेश्चन। फ्रॉम टुडे फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर अबाउट टू स्टार्ट टॉपिक वाइज। सो आप इसको एक बार सॉल्व कीजिएगा। फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिफरेंट चीजें पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, इसको मैं क्विकली सॉल्व कर देता हूँ। एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है, परिणामी संख्या को 25% घटाया जाता है, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इसको भी सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। आपको मैं फिलहाल पहले से स्टार्ट करता हूँ। 40% बढ़ाया जाता है, मान लेते हैं हमारे पास कोई संख्या है 100। ये हमारी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जिसको हम मानते हैं। क्वेश्चन हमारा इजी हो जाता है। एक्स नहीं मानते, एक्स को पहले क्या होता है, हम एक्स माने, उसको फिर हम 40% बढ़ाएं, 140 हो गया। फिर हम उसको 25% फिर घटाएं, तो इसका फिर हम निकालें 75%। तो फिर ऐसे आप निकालें। अब देखना है कि फिर ये कितना हो जाएगा, तो ये फिर एक्स से हम इसको कंपेयर करें, ऐसा नहीं करना। एक्स नहीं मानना, आप इसको 100 मानिए, बहुत आपको सॉल्व करने में मजा आएगा। मैंने 100 मान लिया सीधा। हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसको 40% बढ़ाया, 100 का 40% बढ़ा दिया, 140 हो गया। 100 का 40% 40 हो गया, जो मेरे को इसमें ऐड करना है ये 140 ही होगा ना। ठीक है, क्या कह रहा है? 25% घटाना है मुझे। अब 140 का या तो मैं 25% निकाल के घटाऊं, या फिर मैं 25% घटाना है 100 में, इसका 75% ही निकाल देता हूँ। 100 का सॉरी 140 का 75%, 25 से कट जाएगा 3 बार, ये कट जाएगा 4 बार। अब इसको 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 12 35, 35 एंड 3 मल्टीप्लाई, ये आपको हो जाएगा 105। इतना ही होगा ना? यस, 105, यानी कोई संख्या पहले थी 100, अब वो फाइनली हो गई है 105। कितने की बढ़ी? 100 में कितने की वृद्धि हुई? पहले 100 था, 100 से 105 हुआ, 5 की वृद्धि हुई। 100 लगाएंगे परसेंट निकालने के लिए, 100 से 100 कैंसिल, बचे कितना? 5%। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ जाएगा। हम इसकी जो एक दूसरी जो विधि, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको भी करके दिखाऊं तो कर लेते हैं, देख लेते हैं उसमें क्या है। ओके, हम इसको भी करके देख लेते हैं। ऑलराइट, यस।
आप एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, यहाँ पे क्या है कि पहले हमने 40% बढ़ाना है, देन जो बढ़ के वैल्यू होती है उसको हमें फिर 25% घटाना है। 40% पहले हमने प्लस करना है, फिर हमने 25% माइनस करना है। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको मालूम है मैंने बताया था 40% की वैल्यू क्या होती है? नहीं मालूम? कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा 5, 2 से कट जाएगा 2 बार, ये 5 बार, 2/5। ठीक है, ये हो गया हमारा 40% की वैल्यू। 25% का मैंने आपको कई बार बताया है, 25 इंटू 4 100 होता है, मतलब कि 1/4। 25 से 100 4 बार में कट जाएगा, जैसे यहाँ नीचे हम 100 करेंगे 1 से, और ये 4 बार में कट जाएगा, 1/4 आएगा 25% का मतलब। अब क्या करना है, पहले हमने इसको बढ़ाना है 40%, मतलब पहले अगर कोई वैल्यू 5 रही होगी तो 40% बढ़ के, 40% 2 है 5 का, 5 का 40%, 5 को 20, जीरो कैंसिल हो जाएगा 2, यानी कि पहले 5 जब 2 बढ़कर हो गई 7। 25% घटाना है, पहले अगर कोई वैल्यू 4 रही होगी तब वो 1 घट जाएगी, 4 का 25% 1 होगा, 4 में 1 की कमी बचेगी 3। अब हमें इनका दोनों का करना है मल्टीप्लाई, 5 4 20, 7 एंड 3 21, यानी कोई वैल्यू अगर पहले 20 रही होगी तो ये प्रोसेस करने के बाद 21 हो जाएगी। 20 में 1 की वृद्धि, 20 से 21 1 की वृद्धि हुई ना, तो 20 में 1 की वृद्धि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट के लिए, 5 टाइम 5 एकम 5, 5%। हमने पहले 5% ही सॉल्व किया था, 5% आ गया। आप इससे कर सकते हैं या उससे कर सकते हैं, दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं इनमें। देखिए, आप मैंने कहा था कि ये प्रोसेस करने के बाद वो 21 हो गया। सपोज मैंने 20 ले लिया, 20 का अगर मैं 40% बढ़ाता हूँ तो 20 का 40% क्या आएगा, 20 5 बार 5 8, 20 का 40% मैंने बढ़ा दिया, कितना हो गया 28। चलिए 28 मिल गया। अब 28 का मैं 25% घटाऊंगा, मतलब 75% बचेगा, तो वो क्या होगा, 25 टाइम 4, 4 7 28, 7 को 21। पूरा प्रोसेस करने के बाद 40 बढ़ाया, 25 घटाया 20, लास्ट में कितना हो गया 21। वही हमने यहाँ पे किया था। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है कि पहले आप क्वेश्चन करा के बढ़ाया है तो हम बढ़ा दें, फिर 25% कम करना है तो जो वैल्यू है उसका 25% निकाल के हम कम करें। इतना सारा कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है कि अगर वो पहले जैसे मैंने बताया था 2/5 40% एंड 25% इज इक्वल टू 1/4। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था लेक्चर, जो अपना फर्स्ट लेक्चर था, कि आपको ये जो वैल्यूज हैं वो आपको काफी हेल्प करने वाले हैं। सारे टीचर्स आपको यही सजेस्ट करते हैं और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इनके थ्रू ही सॉल्व करें। आप ये ऐसा ना करें कि एक्स माना फिर या तो फिर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप यूज करें कि पहले 40% इंक्रीज करें, देन आप 25% से उसको माइनस करें, मत करें। हमने 5 था तो बढ़ा के 7 कर दिया, ये रहा। 4 था, एक कम होने की बात हो रही है 25% में, तो 4 में एक कम करके हमने 3 कर दिया, 4 से 3 5 को 20, एंड 7 इंटू 3 21 होता है, 20 से 21 हो गया, 20 से 21 यानी 20 में 1 की वृद्धि इंटू 100, 20 से 100 5 टाइम 5 इंटू 1 हो गया अपना 5%। और यही हमारा है आंसर, जो हमने अपने पहले हमने यहाँ पर सॉल्व किया था। देख सकते हैं यहाँ हमने 5% ही सॉल्व किया था। तब हमने 100 माना था, 100 में से हमने 40% बढ़ाया, 140 हो गया, फिर हमने 25% कम किया, 105 आ गया। 100 में से 105, 5 बढ़ा, 100 में से 5 बढ़ा, मतलब 5%। यहाँ में से 20 से 21 हुआ, यानी कि 20 में 1 की वृद्धि, तो 20 का 1 5% ही होता है। अब यहाँ से हमारा ये है, तो टाइप हमारा 1। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट था कि उसमें कोई टाइप नहीं था, उसमें कई तरह के सवाल थे, जैसे कि आपने यहाँ पे देखे, यहाँ पे बढ़ाने और घटाने का है, यहाँ पे ये फेल पास का है, यानी कि यहाँ पे सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट थे, कोई सा भी आपको यहाँ पे मैंने दिया था ताकि आपको आइडिया हो जाए परसेंटेज के क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब यहाँ से हम पिक करेंगे टाइप वाइज। ये अपना टाइप है फर्स्ट। एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है, यहाँ पे वृद्धि वाले सवाल देखो आपको देखने को मिलेंगे। एक संख्या में 84% की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या स्वयं का 107% हो जाता है। देखिए, कोई वैल्यू अपने आप में कितनी होती है, 100 मैंने बताया था 100 होती है, बट वो 100% से बढ़ करके कितनी हो गई है 107, 107%। कितना बढ़ा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7% बढ़ा। किसके कारण, 84 के कारण, यानी कि 7% बढ़ा है 84 के कारण। अगर 7% हमारा 84 है तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 84 डिवाइड बाई 7,
12 7 84 होता है ना। 12 इंटू 7 84, 12 यानी 1% की वैल्यू है 12। तो वह संख्या क्या है? वह संख्या 100% थी, पहले तो 100% ही थी ना। अगर 1% 12 है तो 100% के लिए 1 में 100 का गुणा कर देंगे तो 12 में 100 का गुणा हो जाएगा 1200। हमारा ऑप्शन नंबर डी 1200। समझ में आया? पहले 100 थी, फिर 107 हुआ, कितनी बढ़ी? 7% ही तो बढ़ रहा है ना। बट किसके कारण बढ़ रहा है? 84 की वृद्धि हमने करी है, बट यहाँ पे कह रहा है कि 7% बढ़ा है, तो 7% 84 बराबर होंगे। अगर 7% 84 है, अगर 84 7% है तो 100% क्या है? आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये कटेगा 12 बार 12 इंटू 100, 1200। ये स्टेप 3 में होता है, यहाँ पे 2 स्टेप में हो जाता है। जो भी आपको समझ में आए आप उसका यूज करें। आई होप समझ में आया होगा। ये हमारा 13। देखिए आप, इसके पहले हमने 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, लेसन 1 एंड लेसन 2। दिस इज द लेसन 2 एंड दिस इज 13th क्वेश्चन। तो आप इसको पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करें। किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। संख्या का मान क्या है? अब देखिए, मैं अगर आपको एक चीज और यहाँ पे बताऊं, सपोज मैंने कोई वैल्यू ले रखी है 100। 100 का 20% कितना होगा? 20 ही होगा। 100 का 30% कितना होगा? 30 ही होगा। कितना ज्यादा है? 10। ये आपस में 10 का अंतर है, तो ये 100% का भी ये 10 ही है, 100 का 10% ही है। तो जो इन दोनों का अंतर होगा वो इस संख्या का भी परसेंटेज ही होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप अगर नहीं समझे तो मैं वैल्यू डिफरेंट करके आपको बताता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे 100 लिया है, मैंने यहाँ पे आपको 50 कर लिया, यहाँ पे कर लिया मैंने 30। 100 के जो 50 है 50% ही है, 100 के जो 30 है 30% की वैल्यू 30 ही आएगी। आपस में इनमें कितने का डिफरेंस है? 20% का डिफरेंस है। और ये 20% का जो डिफरेंस है, ये 100 का 20% ही है। मतलब कि ये दोनों वैल्यू बराबर होंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जितना भी होगा वो इसका उतने परसेंट ही होगा, अंतर नहीं होगा, दोनों सेम होंगे। वही इस क्वेश्चन में हमको लॉजिक लगाएंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, या फिर यूं कहें कि बस एक ही स्टेप में हो जाएगा। ओनली 10 सेकेंड्स। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो मैं कैसे करता, मुझे मालूम है। किसी संख्या का 32% उसी संख्या में किसी संख्या का उसी संख्या के 17% से, यानी कि संख्याएं दोनों बराबर हैं, 32% और 17% हमको देखना है। अब किसी संख्या का 32% माइनस 17%, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 15% का। जैसे हमने अभी किया था ना, 100 में 50 एंड 30 लेके 20% का डिफरेंट था। तो जो मेन जो आपका जो नंबर था 100, उसका भी 20% ही था। यानी कि अगर इनके बीच का जो डिफरेंस 15 है और ये बराबर है 120 के, तो जो मेन नंबर होगा उसका 15% बराबर होगा 120 के। हमें बताना है संख्या का मान। अगर 15% 120 है, इसको ऐसे करेंगे हम। अगर 120 हमारा 15% है तो 100% क्या है? नहीं, वो वैल्यू क्या है? 100% होगी ना वैल्यू अपने आप में। तो ये आपका जाएगा 8 टाइम्स 15 इंटू 8 120 एंड 8 इंटू 100 इट विल बिकम 8000। सॉरी 800। 8 एंड 100 800। 1000 कहाँ से आ गया? 8 एंड 100 दो जीरो तो लगाएंगे, 800। यस, दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी 800। आपको समझ में आया? अब अगर आप इसको ऐसे करें कि मान लेते हैं कि वो संख्या है हमारी कितनी, x, इसका हमने निकाला 32%, फिर हमने इसका निकाला x का 17%। कितना अधिक है? x आपस में घटा दिया 120, x हमने कॉमन ले लिया, 32 में 17 15%। 120 x की वैल्यू 120 बटे 15, ऊपर चला जाएगा 100 क्योंकि नीचे जाएगा, बट यहाँ पे नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। 8 इंटू 100 800, उससे भी आ जाएगा। बट एक्स से मैं आपको सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि बहुत ही ऐसे रेयर क्वेश्चन हैं जो एक्स से हमें जल्दी आंसर तक पहुंचाते हैं। आप
लॉजिकली अगर आप देखेंगे, आप पढ़ते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, देन आपको मालूम होगा कि अगर हम कोई भी क्वेश्चन को एक्स के थ्रू जाते हैं तो उसमें हमको समय लगने वाला है। सो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये भी हम लॉजिकल ही इसको सॉल्व करेंगे। ट्राई करें आप सॉल्व करने की, फिर मैं आपको करके बताता हूँ। सिक्स से ही 1/4% के 1600 यानी 1600 का 6.25%, इसको हम 6.25 बोलते हैं हिंदी में, तो वैसे आपको भी मालूम होगा 6.25 6.25 ही होता है। ये आपका 12.5 12 1/2% के 800 किसके बराबर है। इसको अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या करना है, हमें क्या यहाँ पे निकालना है। 1600 का 6 सही 1/4% प्लस 800 का 12 1/2%। सॉल्व करके देखते हैं हम यहाँ पे क्या आएगा। 1600 का 4 × 6 24 हो जाएगा, 125 बटे 4% हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, प्लस सेम 800 का 12.5%, 12.5 इसको हम लिख सकते हैं 2 × 12 24 और 1 25 बटे 2% हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। ये कटेगा 4 टाइम 4 × 4 हो जाएगा 16, 4 × 4 16 से 16 कट गया, बचा कितना 100। इधर हो जाएगा आपका 102 200 200 से 800 4 टाइम 25 400 25 का 4 में गुणा करेंगे 100 आएगा, 100 और 100 मिलकर हो गया 200। बस बहुत ही इजी सवाल था। ये टाइप 1 है इसलिए आपको इजी सवाल देखने मिलेंगे। अब अगर आप ये कहेंगे कि सर आप तो काफ़ी इजी सवाल करा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ये हमारा टाइप 1 है। बेसिक से एडवांस लेवल पढ़ना है हमको। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए ही नहीं है जो मतलब पहले से पढ़ रहे हैं, उनको मालूम है काफ़ी सारी चीज़ें। ये सभी के लिए है, जिनको नहीं भी मालूम वो भी सीखेंगे और जिनको मालूम है वो तो सीखेंगे। टाइप 1 है हमारा। हम यहाँ से आपको मोर देन 100+ क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। 100 का 3/4 भाग रुपए 100 के 3/4% से x% अधिक है, तो x कितना है। आप अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। 100 का 3/4 भाग 100 के 3/4% से x% अधिक है, x के वैल्यू बतानी। अब यहाँ पे 100 का 3/4 भाग और 100 के 3/4% में बहुत बड़ा अंतर है। कैसे, अगर मैं 100 का 3/4 भाग निकालूंगा तो 100 से 4 कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम, 25 × 4 100 होता है, 4 का भाग देंगे 100 में 25 आएगा और 3 में गुणा करेंगे 75, यानी कि 100 का 3/4 जो भाग होगा 3/4 वो 75 होगा। बट अगर 100 का 3/4% हम निकालेंगे, 100 का 3/4% हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा 3/4, यानी कि अगर 3/4 75 होगा, बट लेकिन 3/4% खुद 3/4 ही होगा। जैसे 100 का 10% 10 होता है, 50% 50 होता है, वैसे ही 3/4% 3/4 ही होगा। आपको मालूम होगा, ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी मैंने आपको करके दिखा दिया, सो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि मैंने डायरेक्ट कहाँ से वैल्यू रखी। सो आपको मैंने करके दिखा दिया। अब यहाँ पे मैं आपको वैल्यू पुट करने वाला हूँ, आप देखिएगा। 100 का 3/4 हमने निकाला था 75 होता है। 100 का 3/4% 3/4 होगा। तो ये कह रहा है कि भाग, ये जो भाग है इस भाग से x% अधिक है, हमें निकालना है कितना अधिक है। 75 से हम 3/4 घटाएंगे, जो भी वैल्यू आएगी इतना अधिक है। कितना अधिक होगा, 75 एंड 4 देन माइनस कर देंगे 3, आपके कितना हो जाएगा, 75 का गुणा करेंगे 4 में
425 इंटू 400 300, 400 में 100 घट जाएंगे 300, यानी 75 का गुणा 4 में करेंगे 300 आ जाएगा। करके देखिएगा, यहाँ है 3 माइनस में, नीचे आ जाएगा 4, इतना कितना ज्यादा है 297 4, यानी 75 3/4 से कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। यहाँ बात हो रही परसेंट से, परसेंट से अगर है तो किससे ज्यादा है, 75 से, और यहाँ पे आ जाएगा अपना 100, तभी तो परसेंट लगाने, परसेंट निकालने के लिए हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तभी तो परसेंट आता है ना। ठीक है, ये 3 टाइम जाएगा 25 से, ये 4 टाइम जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 297, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम, ये 4 टाइम, नीचे बचा है सिर्फ 3। करके देखिएगा आप खुद से, अगर कोई कंफ्यूजन आपको हो रहा है तो। काफी इजी सवाल है हमारा। अब 3 का हम यहाँ से भाग देने वाले हैं, कितना जाएगा, अगर ये 300 होता 100 टाइम जाता, बट यहाँ पे 3 कम है, ये भी 3 है, तो ये 99 39। देखो ऐसा करके देखते हैं, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया है 297, 3 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपका 39 आपका 27 होता है, ये तो काफी इजी है। देन अगेन 27 हो गया 9, ठीक है 27, मतलब 99, मतलब ये जो है 75, ये 3/4 से 99% ज्यादा है। अगर मैं इसका 199% निकालूंगा, 99 ज्यादा होगा 100 से, तो 199 हो जाएगा, तो 75 आएगा। करके आप देख लीजिएगा, अगर आप 3/4 का 199/100 करते हैं तो आपको यहाँ पे 75 मिलने वाला है। बस इतना सा ही सवाल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि किसी संख्या का 23% 690 है तो उस संख्या का 72% क्या है। ये तो काफी इजी सवाल है हमारा। इसकी संख्या का 23% 690, अगर 690 23% है तो 72% क्या है। देखिए 23% है, 72% बताना है, परसेंट से परसेंट हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ बचेगा 690, 23 एंड 72, ये चला जाएगा आपका 3 एंड 0, 30 टाइम, 30 गुणे 72 करेंगे, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, 3 इंटू 7 हो जाएगा 21, 0 का 0, 2160 है कहीं पर, सी, ऑप्शन सी। एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं। देखिए 32% है महिलाएं, यानी कि जो वुमेन्स हैं वो हैं 32%, एंड जो मेंस हैं वो हैं हमारे 54%, एंड रिमेनिंग हैं बच्चे, वो कितने हैं 196। जो बचे हुए वो 196 बच्चे हैं। तो बचा हुआ कोई भी वैल्यू अपने आप का 100% होती है। 100% में 32 तो औरतें हैं, 54 है आदमी, तो 32 और 54 मिलकर हो गया 4 2 6 3 एंड 5 8, यानी कि 86% टोटल मिलके औरतें और पुरुष हैं। बचा कितना 14%, यानी 14% की वैल्यू है 196, क्योंकि 14% बच्चे होंगे जो 196 के बराबर है। तो कितने पुरुष हैं, पुरुष कितने हैं 54। तो अगर हमारा 196 14% है तो 54, यानी कि हमें पुरुष बताने हैं, जो 54% है वही हमें बताने हैं। परसेंट से परसेंट कैंसिल, एंड ये आपका कितने टाइम जाएगा, ये 14 से आपका काटने का 1 टाइम गया, 14 हो गया, 5 बचा यहाँ पे, एंड 4 टाइम 14 टाइम, 14 इंटू 14 196, एंड 14 के मल्टीप्लिकेशन करेंगे 54 में, तो ये आपका आएगा 756। 44 इंटू 54, ये आपका आता है 756। यही हमारा आंसर। अब आप देख सकते हैं काफी इजी है ये तो। 4800 के 40% का 25% क्या है। ठीक है, करके देखते हैं। यहाँ पे 4800 है, इसका 40% आपको पता था, यहाँ पे परसेंट है। ठीक है, मैं आपको नहीं, फिर आप कहेंगे कि मैंने डायरेक्ट क्यों कर दिया है। अब मैं करना क्या है, 40 का परसेंट हटाऊंगा, नीचे 100 जाएगा आएगा, यहाँ पर भी नीचे 100 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये 1/4 हो जाएगा। अब ये दो, इसको हम 2 नहीं, इसको 4 रखते हैं यहाँ पे, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ ऊपर क्या बचा 48, सॉरी 48, 0 भी है 480, 480 इंटू ऊपर यहाँ पे 4 है, 25 कट गया, एक बचा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 4,
4 से 4 कैंसिल, 480 इंटू 1 480 कहीं पर है ऑप्शन सी। किस संख्या का 16% 480 के 20% के बराबर है? किस संख्या का 16% 480 के 20% के बराबर है? अब देखिए, हमें यहाँ पे ये बोला गया है कोई एक संख्या है, मानो कोई संख्या x है, इसका 16% कुछ यहाँ पे आएगा, कोई एक वैल्यू आ रही होगी, ये 480 के 20% के बराबर है। तो ये जो वैल्यू यहाँ पर है, ये वैल्यू 480 के 20% के बराबर है। 480 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, 480 के 20% के बराबर है। 20% यानी कि 20% हटाएंगे, यहाँ परसेंट लगा होगा, हमने हटा दिया तो नीचे आ जाएगा 100। ये यहाँ पे जाएगा 5 टाइम, 5 का हम इसको कर देंगे भाग, ये आपका हो जाएगा 5 9 जा 45, यहाँ पे आ जाएगा 36 यानी कि 96, यानी कि 480 का 20% आएगा 96, और ये 96 जो है किसी संख्या का 16% है। ये यहाँ पे कोई संख्या मैंने x माना था, चलिए x का ये है 16%, स्पेस नहीं है, ऐसा लिखेंगे हम। हमने 480 का 20% निकाला, 96 आ गया। ये किसी संख्या का 16% है, x का 16% है। हमें x की वैल्यू निकालनी है। अगर 16% 96 है, अगर 96 16% है तो 100% क्या होगा? 16 छक्का 96, 6 और 100 600। समझ में आया? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगेन आई विल एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चन अगेन, नॉट एन इश्यू। हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ते हैं तो उत्तर ही संख्या हो गई। जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े जाए तो उत्तर ही संख्या है। संख्या का 40% ज्ञात करना है। यहाँ पे सवाल ये कहना चाह रहा है कि जब कोई संख्या, अगर हमने उसके 75% में 75 जोड़ दिया है तो वही संख्या मिल जाती है, खुद वही संख्या हो जाती है। संख्या का 40% बताना है। अब यहाँ पे हम एक वैल्यू मान लेते हैं। अगर पहले हम x से ट्राई करते हैं, x से अगर लेंदी है तो फिर हम कुछ और एज्यूम कर लेंगे। सपोज कोई वैल्यू हमने x ले लिया है। जब किसी संख्या के 75% में x का 75% निकालेंगे, फिर उसमें 75 हम जोड़ देंगे, 75 जोड़ दिया तो ये संख्या खुद मिल जाती है जो हमने x माना है। x का 75%, 100 नीचे करेंगे, परसेंट हटाएंगे 75, ये x के बराबर है। 25 से काटेंगे 3 और 4, यहाँ हो जाएगा 3x/4 धन 75 एंड x। अब इसको हम 75x माइनस, इसको हम इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 3x 4। एलसीएम लेंगे 4x माइनस 3x, x बचेगा डिवाइड बाई 4। अब आप ये मत कहना कि मैंने x/4 क्यों लिखा है। अब आप एसएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर हम एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। एलसीएम लिया हमने 4 आ गया, ये आपका हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 3x, 4x में 3x आएगा, बचेगा x डिवाइड बाई 4। अब हमने x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, किसका 75% था, जिसने 75 जोड़ा था। तो ये आपको हो जाएगा 75 इंटू 4, 75 का 4 में गुणा करेंगे तो होता है 300। ये है वो संख्या जिसके 75% में अगर हम 75 जोड़ेंगे तो वो खुद आएगा। बट यहाँ पे हमको बताना क्या है, संख्या का 40%। हमको 300 नहीं बताना, 40% इसका बताना है। 40%, 100 से 300 कटेगा 3 बार में, 3 एंड 40, 40 एंड 3 120। 40 इंटू 3 कितना होता है? 120 ही तो होता है ना। 120 ऑप्शन ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। उन दोनों संख्याओं के योगफल का 25% 420 है। सबसे छोटी संख्या बतानी, ठीक है। कोई दो संख्या है हमारे पास, एक का 30% दूसरी का 40% आपस में बराबर होंगे, ठीक है। कोई संख्या यहाँ पे ए है एंड दूसरी संख्या बी है। इसका ए का 30% बराबर है बी के 40% के। हमारा जो क्वेश्चन है वो यही कह रहा है
ए का 30% बी के 40% के बराबर है। हम रेशियो इसका निकाल लेते हैं, परसेंट परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, यानी कि 3a इक्वल होगा 4b के। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूं तो ये 4b डिवाइड बाई 3 भी हो सकता है, 3 नीचे चला जाएगा। हम इसको या तो हम इसको यूज करेंगे या इसको, आगे हम देखते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम आगे इसको यूज करने वाले हैं। उन दोनों संख्याओं के योगफल का 25%, इनका योगफल क्या होगा, a प्लस बी होगा। इसका 25% की बात हो रही है, 420 है, ये 420 के बराबर है। हमने यहाँ से परसेंटेज हटाना है, आपको मैंने यहाँ से परसेंट हटा दिया तो नीचे 100 आ जाएगा। परसेंटेज में इतनी पावर है भाई, वो कह रहा है कि मैं सिर्फ 100 से ही हटूंगा, 100 नीचे आएगा तभी मैं हटूंगा। हट गया, 25 से 100 कटेगा, 4 बार में a प्लस बी डिवाइड बाई 4 आ गया, ये हो गया 420। तो a प्लस बी 420 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0, 4 2 जा 8 एंड 4 एंड 4 16, यानी a प्लस बी की वैल्यू है यहाँ पे 1680। हमें हमें बताना क्या है, उन दोनों संख्या में छोटी संख्या क्या है। छोटी संख्या कौन सी होगी, देखिए इसका b का हमको 40% और a का 30%, तो a बड़ी होगी ना, b छोटी है तभी उसका उसका 40% लग रहा है। हमको यहाँ बताना है b, अगर हम बताना है b तो हमें b बताना है, तो a की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू है 4b डिवाइड बाई 3, हम यहाँ पे पुट करते हैं, a की जगह में हम रखेंगे 4b डिवाइड बाई 3, देन यहाँ पर है b, ये है 1680 के, तो ये हम एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 4b, देन ये हो जाएगा 3b 1680, 4 और 3 7b डिवाइड बाई 3 1680। यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं होगा तो मैं यहाँ से इसको, ठीक है मैं नहीं हटा रहा, मैं आपको यहाँ पे यहाँ कर देता हूँ इसको। तो ये हो जाएगा आपका 7b बराबर में 1680 है, इसको हम 3 का इस पे गुणा हो जाएगा, ऊपर जाके b की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये 1680 इंटू 3 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करके देखते हैं तो ये आपका हो जाएगा, 2 टाइम गया 14 बचा 2, 4 टाइम हो गया 28, 240 इंटू 3। अब 240 इंटू 3 कितना होता है आपको, आई गेस 72, तो ये हो जाएगा 720, 720। सो फाइनल और आंसर इज हो जाएगा 720, ये हमारा हो जाएगी ये हमारी हो जाएगी आपकी बी की वैल्यू। सो और आंसर इज 720, 720। सो ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अभी तक मैंने, हाँ मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मैंने फास्ट करवाया है क्योंकि ये काफ़ी इजी थे और आई होप आपके समझ में आए होंगे, क्योंकि हमने इतना तो सीख ही लिया है कि आपको इन टाइप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या आप सिर्फ हमको कुछ नहीं करना, परसेंटेज की वैल्यू क्या है बस उसी पे ही फोकस करना है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझसे किसी भी टाइम पे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उनके जवाब जरूर दूंगा। एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन ₹24,000 हो गया है, तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था। एक व्यक्ति का हमने जो वेतन है वो देखा कि 20% से बढ़ गया है, अब उसको मिल रहा है 24%। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5 आपको पता होगा। नहीं कि अगर कोई वेतन बढ़ गया है तो पहले 5 था अब हो गया होगा 6, 5 से 6 होगा, यानी कि 5 में 1 की वृद्धि, 5 में 1 की वृद्धि, तो 5 से 6 हो गया। लेकिन प्राप्त वेतन वृद्धि होने के बाद उसका जो वेतन है वो 24,000 हो गया। हमने यहाँ पे 6 निकाला है बट वो 6 नहीं 24,000 है, कितने गुना ज्यादा हो गया, इसको मैं 6 से भाग दिया 24,000 को 4,000 गुना, तो ये पहले भी 4,000 गुना करना पड़ेगा, 5 गुणे 4,000 करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 5 20 एंड 3 जीरो लगा जाएंगे तो 20,000, यानी कि पहले उसका वेतन, उसका पूर्व वेतन कितना था 20,000, ऑप्शन ए। आई होप दोस्तों कि आपको जो आज का सेशन है वो समझ में आया होगा।
हमने इसमें काफ़ी क्वेश्चन हमने आज कवर किए हैं। हम कुछ इस टाइप के 5 या 6 क्वेश्चन हैं जो हम कल कवर कर लेंगे। सो आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही। आप इसको लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपसे सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है आपको। इसलिए मैं आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, बिकॉज अगर आप पढ़ने आए हैं तो आप पढ़ें। बीच में ना ही लाइक करना है, ना ही सब्सक्राइब करना है, ना ही शेयर करना है। बट आप क्लास लेने के पहले लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। इफ इन केस यू आर न्यू इन द चैनल, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल आपने अगर देखा है इसको पूरा और आपको अच्छा लगा है, सो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप इसको साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने आप दोस्तों के साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, तो उनको भी इसका बेनिफिट मिले। ऑलराइट दोस्तों, सो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। थैंक यू।